हमारे जिला अटक का पुराना नाम क्या था? नहीं, आपने अभी कोशिश करनी है। जब बच्चे बिल्कुल जवाब नहीं फिर आपने नहीं किया। जो आप लोग एक दफा इनाम हासिल कर लें तो वो दोबारा जवाब की फिलहाल कोशिश न करें। जब बच्चा कोई भी जवाब ना दे सके फिर आप लोगों ने जवाब देना। कैमलपुर जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह, तैयारी करके आए। ये बच्चे आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, आपके लिए मसला होगा। खानपुर डैम कौन से दरिया पर बना है? खानपुर डैम कौन से दरिया पर बना है? बच्चों में से जी, खानपुर डैम कौन से दरिया पर बना है? जी, आओ अंदाजा तो क्या मत लगाओ। खानपुर डैम कौन से दरिया पर बना है? जी, है कोई सवाल का जवाब देने वाला? दरिया हरो कौन से दरिया पे है? दरिया हरो। ये सवाल हमने पहले मुश्तहर किए हुए हैं, लेकिन नेट ना होने की वजह से आप तक नहीं पहुंच सके और ये परेशानी है। बहरहाल या आप लोगों ने आगे दोबारा ये सवाल आएंगे तो जी बेटा एक मिनट दे रहा है। बच्चों ने सवाल का जवाब देना है। हमारे नबी आखिर ज़मा पर कौन सी किताब नाजिल हुई? नो। बड़ी खुशी की बात है कि आप सबको जवाब आता है, लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो ये गलत है। बैठ जाओ। आप लोगों ने ये सवाल नहीं, अब ये इसका जवाब नहीं दूंगा। मैंने पहले गुजारिश किया है कि आप लोगों ने बोलना नहीं है। जब सब बोलेंगे तो फिर किसको ना मिलेगा? किसी को भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों ने बोलना नहीं है। जब आपका माइक पे आएगा, मैं बताऊंगा कि फलां बच्चा है, तो वो आगे वो जवाब देगा। ठीक है? अब सब नहीं बोलेंगे, पक्की बात है। अब किसी बच्चे ने उस वक्त तक नहीं बोलना जब तक के किसी से पूछा न जाए। जुल्नूरैन किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है? बच्चों में से जुल्नूरैन किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आए जी, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है, क्लैपिंग करें। अरे मतलब चंगी थे वो बच्चों से आप सलाम की वफात कब हुई या रहलत कब फरमा गए? बच्चों में से 12 रबीउल अव्वल। जवाब दुरुस्त है जी। बच्चे तो उधर खड़े हो जाओ जी, इनाम दे। जो सवाल आता है उसका जवाब आता है। अभी असद को मिलेगा, आपको भी मिल जाएगा। हाँ, क्लैपिंग करते जाएं जी, क्लैपिंग करते जाएं। अच्छा, इसका बच्चे आप एक मिनट इसको मोबाइल दो। ये तस्वीर बनाओ बच्ची की। आप बना लोगे इस बच्ची की तस्वीर बनाओ। एक तस्वीर रोक आगे शटर देख लो। अगर नहीं दोबारा इस बच्ची का बनाओ। जबरदस्त क्लैपिंग करें जी, क्लैपिंग करें। बच्चों से सवाल है जी। वो पीछे भी बच्चियां बैठी हुई हैं या इधर सामने बैठी हुई हैं। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम बताएं।
जाया करने मतलब है अगर आप लोग इस तरीके से, ठीक है? आपने बोलना नहीं है जब तक आपको कहा ना जाए, पूछा ना जाए। तरबेला डैम कौन से सूबे में वाक़या है? जी बच्चियां, आपने जिसने इनाम ले लिया वो थोड़ी वक्फा ले। जी तरबेला डैम कौन से? जी बेटा, जी बेटा, इधर से बच्चियां वो पीछे बैठी हुई हैं। तरबेला डैम बच्चों में से कौन बताएगा? जी आप बताइए। हाँ चुप रहो। जी बेटा, हाँ हाँ जबरदस्त जवाब दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त। जी बेटा तार शोर ना है। वर्षक डैम कौन से दरिया पर बना है? बच्चे बताएंगे, आवाज ना है। बच्चे जी हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा कर दें। वर्षक डैम कौन से दरिया पर बना है? बच्चों में से जी, जी आप बताएं। दरियाए काबल जी, जवाब दुरुस्त है। बच्चे तैयारी नहीं कर गए मेरे ख्याल से। बच्चियां जवाब देंगी। नमाज के फराइज कितने हैं? नमाज के फराइज कितने हैं? बेटा आप लोगों ने नहीं बोलना, जिससे पूछा जाए उसने बोलना है। किसने कहा तेरा? तेरा किसने कहा? आ जाओ बेटा, लेकिन अभी दोबारा ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है? दोबारा ऐसे नहीं बोलना। जी इधर से। अरकान इस्लाम कितने हैं? आपको नहीं मिलेगा, जो बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। जी बेटा, अरकान इस्लाम कितने हैं? आपको नहीं पता? 5। जवाब दुरुस्त है जी, आ जाए। आप आ जाएं जी, आप आ जाएं भाई। तस्वीर सही बना लिया करो ताकि बच्चों का ये क्या अधिकार होता है। क्लैपिंग भी करो साथ साथ। जी पाकिस्तान का बच्चों ने जवाब देना है, लेकिन खामोशी के साथ जिससे पूछा जाए उसने जवाब देना है। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हर सवाल पे बोलते हैं। अब मैं देखूंगा जो बच्चा बोलते जाएगा उसको नहीं मिलेगा। जी बेटा जवाब दुरुस्त है, आ जाए, आ जाए बेटा। अख्तर भाई आप मुंतजमीन में से हैं, तो आपने स्टेज पे आ जाना है, इन बच्चों को आपने इनाम देना है। हाँ तो थोड़ा सा ये रुमाल शुमाल बेशक उतार के, क्योंकि मैं हर भाई को जो यहाँ पे मौजूद हुआ है उनके हाथों से इसलिए इनाम दिलवाना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लेके आए। असल हकदार आप हैं कि आपके हाथों से इन्हें इनामात दिया जाए। फारूक किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है? जी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पूरा जब भी सहाबा कराम का नाम आए तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है, आपने पहले दिए। अच्छा बेटा ये आप अभी बैठ जाए ना, आपको दोबारा इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को मिले जो ये बच्चा, इसको भेजो ऊपर यार, इसको छोटा कप देना है जी आपने, ठीक है जी। ये जो मिसिंग आए तो इसी छोटे बच्चों को आप दिलवाएंगे।
पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ डैम कौन से हैं? कोई से 4, कोई से 3 बता दें। आपने पहले सवाल का जवाब तो नहीं दिया। जी बताएं। बैठ जाएं, आप समझ नहीं सके सवाल को। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ डैम्स कौन से हैं? बोलना नहीं है, जो बोलेगा उसको इनाम नहीं मिलेगा, ना उनसे पूछा जाएगा। जी बेटा आप बताएं। चलो डैम की बात पूछ रहा हूं, कौन से डैम मशहूर हैं? जी जी बेटा आप बताएं। तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, खानपुर डैम। जवाब दुरुस्त है। क्लैपिंग करें। क्लैपिंग नहीं होगी तो वो मजा नहीं आएगा, जोश बलबला पैदा नहीं होगा। इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने का नाम बताएं। आखिरी महीने का नाम बेटा आप बताएं, जरा तवज्जो से सुनना जी। इसका जवाब बच्ची का, ये बच्ची का जवाब सुने जी। बेटा आपने हाथ खड़ा किया है, आता है आपको? नहीं आता, कैसे हाथ खड़ा किया? जी आप बताएं। ज़ुल्हज्जा। जवाब दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। क्लैपिंग करें जी, क्लैपिंग करें। और ये देखें कि छोटा सा मासूम बच्चा और इतना मुश्किल सवाल, बज़ाहिर आसान लेकिन असूली तौर पे आसान होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर के मुताबिक ये मुश्किल सवाल था जिसका जवाब इन्होंने दिया। इसके लिए दोबारा क्लैपिंग करें जी। अख्तर भाई आ जाएं। जो छोटे बच्चे हैं उनको छोटे कर दें। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, छोटे बच्चे हैं छोटे दे दें। जो बड़ा बच्चा है आ जाइए इधर। स्पिन गोल भाई, इसके बाद आपकी बारी है इनाम देने की। इधर तस्वीर बनाते जाएं, ऐसे नहीं तस्वीर बनाते जाएं, उधर देखते जाएं कैमरे में, ताकि तस्वीर बने। बच्चों का ये एक हौसला अफजाई है जो होनी चाहिए। जी बेटा चलो जी। फिर उसके बाद जी बेटा क्लैपिंग साथ साथ। अच्छा अब मुझे बताएं जी, नहीं सुना। अच्छी आवाज में सुनाओगे? आप सुना दो। आ जाओ फिर, आ जाओ मैदान में आ जाओ। नहीं आता। ये थोड़ा सा ये सिलसिला मैं चला देता हूँ ताकि आप लोगों का ये गिला भी दूर हो। नाम क्या आपका? मोहम्मद प्यारा। जमीन शादुबार ईश्वरे हसीद शादुबार तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मक़दे यकीन शादुबार अक़सा ज़मीन का निज़ाम कुव्वते अवाम ओ मुल्क सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद शादबाद मंजरे मुराद परचमे सितारियों हिलाल रे परे तरक्कियों कमाल तर्जमाने मादी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साहे खुदा जुल जलाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। याद रखिएगा बच्चे हैं, अल्फाज में थोड़ी बहुत कमी पेशी, आवाज़ भी शायद वो ना हो जो बाकायदा बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन स्टेज पे आना, स्टेज पे हौसला रखना और आखिर तक एक पूरा तराना आपको सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्लैपिंग करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद आप में से कौन सा बच्चा जो समझता है
कि मैं परिंदों की आवाज़ निकाल सकता हूँ, जानवरों की आवाज़ निकाल सकता हूँ। कोई है बच्चा ऐसा? आप ऐनक वाले आ जाए भाई, थोड़ा सा ये शुगर भी बीच में हो जाए, ठीक है जी। भाई क्लैपिंग करें भाई, क्लैपिंग करें, जबरदस्त किस्म की क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, आप अच्छे अंदाज में थोड़ा सा आपने इधर ही रहना है, जबरदस्त। ये देखना आप, ये बहुत बड़ी बात है। मौजूदा दौर में हर बंदा परेशान है और कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। ये ऐसे इसको ये ना समझे ये टैलेंट है कि आप किसी वक्त, ये आपको पता है पाक आर्मी के जो कमांडो हैं SSG वाले, या जो आपने अगर देखा हो खसूसन आजकल जो उस्मान के ड्रामे चल रहे हैं, तुर्की के सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान उस्मान के ड्रामे चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी जब अर्तुगरुल के ड्रामे थे, नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ ताकि आपके भी नोटिस में हो, जो हमारी तारीख हमें बता रहे हैं तुर्की वाले, सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, इस तरह बहुत सारे ड्रामे जो आजकल हमें दिखाए जा रहे हैं और मैं भी बड़ा शौक से देखता हूँ, क्योंकि जज्बा एक दफ़ा फिर हमारा जवान हो रहा है। तो उसमें जंगलों में जब वो एक दूसरे को इशारा देते हैं अपने साथियों को, तो वो ऐसी आवाज़ निकाल कर एक दूसरे को इशारा दे के बहुत सारे मामलात। मैं जनाब शौकत खटक साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज नाला कंजूर, सब को दिल की अता गिराने से खुश आमदीद कहता हूँ जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए, हमारे इन बच्चों के लिए वक्त निकाला, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपके साथ आने वाले दोस्त का भी इंतहाई मशकूर। तो अब इसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो आप लोग बहुत ज़्यादा हर जगह पे हर बच्चा, तो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी सी आवाज़ के साथ जो प्रैक्टिस कर रही हो पहले से, तो बच्चों में से कौन है? क्या बताया? चलो फिर आप फिर आ जाए, चलो फिर आप फिर आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कदम अर्श पर है ज़मीं पे रोज़ा, ज़मीं आसमां से सजी जा रही है। कदम अर्श पर ज़मीं पे रोज़ा, ज़मीं आसमां से सजी जा रही है। बुला लो इलाही मदीने में जल्दी, मुझे कमली वाले की याद आ रही है। बुला लो इलाही मदीने में जल्दी,
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बिल्कुल भाई आप आ जाएं, इन छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करें और छोटे इनामात इन बच्चों को दें, छोटे इनामात। यानी कि मैं इसलिए कि वो जो सवालों के जवाब देंगे उनका अलग एक वो रख रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा ये देखना है मैंने, क्योंकि सवालों के जवाब असल चीज़ है, ये भी बड़ी बात है। तो जज़ाकल्लाह जी, ये बच्चे के देते जाएँ और ऐसी जगह पे जहाँ कोल रुकावट ना हो, आपने बताना है भाई थोड़ा सा इधर ध्यान बल्कि ये आगे बीच में आते हैं। शुक्रिया स्पिंगल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों से पूछा जाएगा जी, कुरान मजीद कितने पारों पर मुश्तमिल है? बच्चों से पूछना है, जो खामोश जो बोलेगा उससे पूछा नहीं जाएगा। जी बेटा, चलो आ जाओ, आपने कोशिश की, चलो आ जाओ, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मस्जिद के लिए जो नमाज अदा की जाती है उसे क्या कहते हैं? छोटे बच्चों को जी नमाज जनाजा, जवाब दुरुस्त है जी। इन छोटे बच्चों से एक सवाल पूछ लेता हूँ जी, आप इन छोटे बच्चों को आगे बुलाएं मेरे भाई, इन छोटे बच्चों में से एक को बुलाओ आगे। इन छोटे बच्चों से एक सवाल मैं लेता हूँ, इधर से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। जी बेटा, आप मुझे बताएं पाकिस्तान किसने बनाया? क्या जवाब है मेरे मतलब? जवाब दुरुस्त है जी, जवाब दुरुस्त है। ये बेटा आप तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये जो बच्चा, दो बच्चों के बैठे, ये आपके पास कैमरामैन के पास बैठा हुआ है, जो ये आपके, ये हाँ इसको भेजो। शेर खान आप आ जाए, आ जाए, आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ आए, बच्चों की हौसला अफजाई और इस प्रोग्राम को अहमियत को समझते हुए आए हैं, तो यह आपका हक बनता है कि आप ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करें। तो वही आप साथ आ जाए, आगे ये आप लोग क्लबिंग करते जाओ बेटा जी। अगला बच्चा जी, इसको भी देना जी। अगला बच्चा जी, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान का कौमी नस्ल क्या है? चलो बेटा शाबाश, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं जवाब, पाकिस्तान का कौमी नस्ल क्या है? लड़कियों में से, बच्चियों में से जी बेटा जी। पाकिस्तान का कौमी नस्ल क्या है? भाई जो बोलेगा उससे नहीं पूछा जाएगा। जी बेटा आप बताएं। अच्छा जवाब दुरुस्त है, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। एक बार फिर कहूंगा कि सबसे पहला कसूर तो मेरा है कि मैं आपको इन सवालों के जवाबात आप तक न पहुंचा सका। जरा गाँव में तो इसको खबर सही रहा दाव बांध के बने लेते दज की दगा इसको सूझ हुआ करना। तो बात कर रहा था कि सबसे पहला कसूर मेरा है। ये दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे मौजूद हमारे नहायत मोहतरम शख्सियत जो न सिर्फ पश्तो के मशहूर मारूफ शायर हैं
जिनका एक नाम पहचान है, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि हम तो पश्तो से नाबल्द हैं, पश्तो बोलते हैं लेकिन लिख पढ़ नहीं सकते, ऐसा ही है ना जनाब। तो इसलिए हमें इनकी कदर नहीं है। लेकिन साथ साथ ये एक अदारे के सरबराह भी हैं, तालीमी अदारे के सरबराह भी हैं। तो उनकी मौजूदगी में ये बात दोबारा इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हमें इस चीज़ों का अदराक होना चाहिए कि हमने आवाज़ दिल पाकिस्तान ने इस किस्म के प्रोग्राम क्यों शुरू किए। उसके पीछे ये बहुत बड़े मकासद हैं, लेकिन उनमें से एक जो मकसद है वो ये भी कि हमारे बच्चे बहुत अहम और जरूरी मालूमात से नाबल्द हैं। घरों में हमारे मोहतरम वालिदैन अवलन अनपढ़ हैं, और अगर कोई पढ़ा लिखा है तो हमारे बच्चों के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। फिर बारी आती है मदरसों की। ये आखिर में छोटे बच्चों को इनामात से जरूर नवाजा जाएगा, ये ज़हन रखें। तो फिर उसके बाद बारी आती है मदरसों की। तो हमारे उलमाए किराम भी जरूर सोचें कि हमारे ये बच्चे ऐसे अहम सवालों से नाबल्द क्यों हैं। फिर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद आ रही है वो हमारे मोहतरम असातिज़ा किराम हैं, चाहे प्राइवेट स्कूलों के हैं चाहे वो गवर्नमेंट स्कूलों के। इतने अहम सवालात हमारे जवानों को तो यकीनन भूल चुके हैं, नहीं आ रहे। हमारे इन बच्चों को तो ऐसा आना चाहिए कि जो पूछे तो बस। लेकिन यह है, और यही मकसद हम लेकर निकले हैं कि अगर वहां पे ये नहीं हो रहा तो ऐसे प्रोग्रामों के जरिए से इनके जहनों में ये नक्श कर दें। वालिदैन तवज्जो करें, असातिज़ा तवज्जो करें, और ये सवालात जब नशर होते हैं तो इन बच्चों तक पहुंचाया करें, ताकि ये बच्चे तैयारी करके आएँ और जहाँ पे इनकी हौसला अफजाई भी हो, कॉन्फिडेंस भी हो, एतमाद भी बढ़े और खुशी भी मनाए। तो ये कसूर सबसे पहले मेरा, और उसके बाद में तरतीब से शायद फिर भी बताता हूँ। तो पाकिस्तान का कौमी नस्ल ऐन इत्तेहाद ईमान तंजीम, जिसको हम भूल चुके बदकिस्मती से। न तो हमारे यहाँ, ऐसे तो हम कहते हैं हम एक हैं, हम एक हैं, इस हलाली परचम के तले हम एक हैं, लेकिन दुश्मन भी खूब जानता है हम एक नहीं, हम अकेले 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 जो चाहे हमें हजम कर दे। फिर उसके बाद ईमान की सूरत भी हमारी यही है, हमने इबादत पर जोर रखा हुआ है। इबादत जरूरी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा रब भी कहता है कि अपने मामलात भी सीधे रखो। मेरे मखलूक के साथ अपने मामलात भी सीधे रखा हो, जो कि आजकल बड़े बड़े परहेजगार, नमाजी, तहज्जुद गुजार और बड़े बड़े दावे करने वाले का मुसलमान हैं, वो भी ईमान के लिहाज से, मामलात के हवाले से निहायत ही कमजोर। तंजीम भी हमारी यही सूरत हाल है, हमें तरबियत न होने की वजह से हम तंजीम से दूर हो। बहरहाल सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 6 सितंबर हम कौन सा दिन मनाते हैं, बच्चा बताएंगी, लेकिन खामोश रह के जिससे पूछा जाए वो बताइए, याद पड़ा कर दें। 6 सितंबर हम कौन से दिन मनाते हैं? जी बेटा, यौम इत्तेफाक। जवाब दुरुस्त है जी, आगे आ जाए। बच्चे बताएंगे जिला अटक की कुल कितनी तहसीलें हैं? जिला अटक की कुल कितनी तहसीलें हैं? जी ब्लू कमरे वाला, आखिर वाला बच्चा। 6 तहसीलें, जवाब दुरुस्त है जी। जिला अटक की कुल
तहसीलें कितनी हैं? 6 हैं। तो अब मैं एक बार फिर भी बुलाऊंगा, लेकिन इस टाइम मशहूर मारूफ पश्तो शायर और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कॉलेज सब के प्रिंसिपल जनाब शौकत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दस्त मुबारक से नवाजें और ऐसे कि ताकि ये तस्वीर बड़े अच्छे अंदाज में बन जाए। ये ले लो भैया, पहले नमाज दें फिर आपसे बात करेंगे। पहले नमाज दें, ये इधर खड़े हो जाएं या ताकि इधर आ जाए। और बच्चे आप लोग बेटा क्लब में करते जाओ। साथ साथ क्लैपिंग होनी चाहिए, जबरदस्त क्लैपिंग, तालियों की गूंज। जी बेटा जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोग्राम की अहमियत अफादियत के हवाले से और आवाज़ दिल पाकिस्तान की काविशों के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब वो जट से आकर यहाँ हमारे इलाके में इस किस्म और ये हौसला है, हिम्मत है और इसमें दाद देता हूँ कि सारी मसरूफियात को छोड़कर वो यहाँ आकर अपने इलाके से उनकी जो मोहब्बत है, अकीदत है इस मिट्टी से, वो इन्हें फिर खींच के लाता है। और ये इनकी यकीन की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यानी एक एहसास है इस हवाले से कि वो बच्चों में एक शऊर और आगाही और इदराक के हवाले से जो काम कर रहे हैं। अब यही बच्चे हैं कि जो आज सीख रहे हैं, कल यही बच्चे इन्होंने पाकिस्तान की भाग दौड़ जो है वो संभाली। बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं यकूब फटक साहब को यकीनन दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस हवाले से इनको जितनी भी पजीराई मिलनी चाहिए मैं कहता हूँ देनी चाहिए। मैं हालांकि खुद इसलिए आया हूँ कि मुझे आना चाहिए था इसी इदारे में, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हेड मास्टर है, यहाँ जो टीचर्स हैं, उनको भी यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। एक बंदा इतनी दूर से आ रहा है और उसके लिए भी फिर अगर आप इसकी पजीराई न करें, यहाँ पे पंखों का इंतज़ाम होना चाहिए था, पानी का इंतज़ाम होना चाहिए था। लेकिन ये इनका हौसला है कि इस गर्मी में भी लगे हैं और बच्चों के लिए इतने दूर से ये सामान लेके आना, तकसीम करना, इनामात से नवाजना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। और दूसरी बात मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं पश्तो का शायर नहीं हूँ, पश्तो में शायरी करता रहता हूँ, ये अलग बात है। मैं उर्दू का शायर हूँ और मेरी 12 कुतुब है। दूसरी बात यह कि मैं PhD हूँ उर्दू में, मैंने नात पे डॉक्टरेट की है माशाल्लाह। मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मैंने नात में डॉक्टरेट की है माशाल्लाह। यकूब फटक साहब अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, हम तो नहीं दे सकते, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक है आपको, बहुत बहुत मुबारक। सर आप 2 मिनट के लिए तशरीफ रखें, 2 मिनट के लिए तशरीफ रखें। सबसे पहले तो मैं